अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा पढ़ेंगे। उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड पेज नंबर 103। पेज नंबर 103 है, एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फर्स्ट पे है कि इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। कि आपने सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूं जिसमें एक्सप्रेशन और इक्वेशन का भी आपको बता चुकी हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्रीनोमियल, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। डिग्री किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हैं। अगर आपने एक दफ़ा देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। आज के इसमें हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं आपको रिकॉल भी करवाती जाऊंगी, रिवाइज़ करवाती जाऊंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, तो आपको ज़रूर एक्सरसाइज 6.1 समझ आ जाएगी। आपके पास क्या है, नंबर फर्स्ट पे उन्होंने क्या कहा है कि इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं, यानी ये जो भी जितने भी पार्ट्स दिए हैं, कि ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो यस लिखें, अगर नहीं है तो नॉट यानी नो लिख लें। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है फिर तो लाजमी बात है कि क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, फर्दर सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा हम कह दें कि नो, तो फिर आपके पास वहाँ पे ही क्वेश्चन आपका स्टॉप हो जाएगा, आगे आपकी कोई चीज़ें आपने बतानी भी नहीं है। तो फर्स्ट ए पार्ट हमें ये दिया है। सेकेंड पार्ट बी, इफ़ इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी अगर पॉलिनोमियल है मीन्स यस है, तो फिर हमने फर्दर क्या चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड इट्स डिग्री एंड क्लासीफाई इट बाय द नंबर्स ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि आपके पास उसकी क्या है कि डिग्री कितनी है और उसके टर्म्स कितने हैं। डिग्री आपको पता है कि डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर ये सारी एक चीज़ होती है। टर्म्स आपको जो ऑपरेटर की वजह से यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की वजह से वो सेपरेट हुए होते हैं, उनको हम काउंट करके टर्म्स कहते हैं। नंबर सी पे आते हैं, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल। कहते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन पॉलिनोमियल है तो हमारे पास एक लीडिंग कोफिशिएंट, एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपके पास वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास डिग्री जो होगी या पावर या एक्सपोनेंट जो भी आप इसके लिए वर्ड यूज़ करें, वो हाईएस्ट जहाँ पे होगा उसके साथ जो आपके पास वैल्यू लिखी होगी, चाहे वो माइनस में चाहे वो प्लस में, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। एक सिंपल कोफिशिएंट है, यहाँ हमसे उन्होंने लीडिंग कोफिशिएंट पूछा है। अब मैं फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी, फिर आपको फर्दर सारे पार्ट्स खुद आ जाएंगे। जैसे अब आप ज़रा देख लें कि आपके पास है 6x + 4। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल का पता कैसे चलता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल जब भी आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो पावर 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है आपकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। कांस्टेंट के ऊपर बेशक पावर जो भी हो वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव से इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वेरिएबल के ऊपर आपके पास क्या है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख लें, यहाँ पे x की पावर क्या बनती है, कुछ भी नहीं है तो 1 यानी पॉजिटिव। यहाँ क्या बनती है x², ये क्या है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ चेक करें, ये क्या है, y²। अब स्क्वायर तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे है 1/y²। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है वैल्यू, वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऊपर लेके जाते तो ये क्या बन जाता है, y की पावर -2 नेगेटिव आ जाती है। या आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। हाँ, अगर यही वाला क्वेश्चन आपके पास ऐसे होता है कि y² -2 + 1/y² -2, तो तब ये ऊपर जाके क्या हो चला जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो तब आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल होता। अदरवाइज़ क्या है, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल का कैसे पता चलेगा कि पावर हमेशा यानी पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और आपके पास जो है वो पावर फ्रैक्शन में भी हम नहीं लेके आ सकते, यानी वो कोई वैल्यू उसके नीचे नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लें, अब जो नॉट है जिसको हमने सॉल्व ही नहीं करना वो मैं आपको बता देती हूँ जस्ट। अब देखें नंबर 3,
ये नो पॉलिनोमियल है, हमने इसको मज़ीद सॉल्व ही नहीं करना, ना इसकी डिग्री बतानी है, ना इसका टर्म्स बताने हैं, ना इसका लीडिंग कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिर नंबर 4 देखें, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके ये देखें 1/x आ गया, उसमें फ्रैक्शन में चला गया, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नंबर 6 ये देख लें, ये आपके पास क्या है? नो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 7/y, y ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में चला जाता है। उसके बाद 8 देख लें, ये भी नो पॉलिनोमियल, इसको भी मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। 9 देख लें, ये भी हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं, यानी आपके पास जो है 3rd, 4th, 6th, 8, 10, ये यहाँ तो आप सिंपल लिख लेना कि नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। बस इसको आपने मज़ीद सॉल्व ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ शर्त क्या दी है? इफ़ इट इज़ अ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तब हमने मज़ीद सॉल्व करना है। इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तब हमने लीडिंग कोफिशिएंट बताना है। ये उनकी शराइत है, ये उनकी कंपल्सरी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो लाजमी बात है, आप के पास ये 3 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन, ये टोटल 5 पार्ट्स आपके चले गए हैं, जिसको आपको सॉल्व ही नहीं करना, पीछे रह गए 5 पार्ट्स। अब मैं एक पार्ट आप लोग को समझा दूंगी, सिखा दूंगी, तो आप लोग को लाजमी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आप लोग इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया, उन्होंने कहा है कि डिग्री, मैंने यहाँ पे डी लिख लिया है कि 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है। फिर टर्म्स कितने हैं? एक पूरा टर्म ये हुआ, एक पूरा टर्म ये, टोटल कितने टर्म्स हैं? मैंने टी लिख के इक्वल टू 2 लिख दिया। फिर है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि आपके पास क्या है कि आपकी जो पावर है वो क्या है? आपके पास x, यानी x के साथ, यानी सबसे ग्रेटर पावर ये थी, तो इसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 6 है। तो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या हुआ? 6। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ऐसे काम अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने प्रॉपर एक कॉपी पे सॉल्व करना है या कुछ भी ऐसे, तो आप इसको ना कॉलम्स में बना लें। कैसे कॉलम्स में बनाएं? आप लोग के पास क्या है, एक ऐसे पूरा टेबल बना लें। टेबल बनाया, यहाँ पे आपने लिख लिया है कि एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया है कि पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख लिया है कि डिग्री, यहाँ लिख लिया है टर्म्स, यहाँ लिख लिया है कि लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे सारी आप लोगों ने लाइंस लगा ली हैं। नंबर 1 पे लिख लिया है आपने 6x + 4, लिख लिया 6x + 4। अब आपके पास क्या है? जब 6x + 4 लिख लिया है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये है, यस। अब इसकी डिग्री क्या है? 1। टर्म्स इसके कितने हैं? 1, 2, यानी टोटल 2। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 6, आपने यहाँ लिख लिया 6। अब एक ही पार्ट में आपको, जैसे 3rd वाला है, यहाँ पे 3rd है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 3rd, मैंने लिख लिया यहाँ पे एक्सप्रेशन y² - 2 + 1/y²। इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट? नो, ये नहीं है। तो हमने इसकी डिग्री टर्म्स, उसमें मैंने डैश डैश लगा ली, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं बताना। तो सेम इसी तरह अगर मैं इसका देख लूँ, एक ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर 10। अगर मैं इसका देख लूँ, यानी आपके पास क्या है, इसकी जो पार्ट 10 है उसमें से क्या है? इस पार्ट 10 में आपके पास सबसे पहले आपने देखना है कि पॉलिनोमियल है यानी यस, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में है, इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं, पावर्स हमने देखनी वेरिएबल के साथ, वो सबके साथ पॉजिटिव है, तो हमने कह दिया कि यस पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमने क्या बताना था? डिग्री। डिग्री सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? ये है x की पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी होती है? जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम बताते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिग्री क्या है? 3 है। टर्म्स कितनी है टोटल? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने टर्म्स है? 4। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा? देखिए कोफिशिएंट तो ये भी है, -4 भी है, +6 भी है, -3 भी है, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा? लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 6। तो आपने लीडिंग कोफिशिएंट में लिख लेना है 6। इसी तरह सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते मूव करते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कहते हैं कि फॉलोइंग हमने जो सारे दिए हैं सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है, इक्वेशन वो है, एक्सप्रेशन है। जस्ट इसमें आपने बताना है कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्रिनोमियल। मोनोमियल क्या है? जिसमें 1 टर्म होता है। बाइनोमियल क्या है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, यानी मोनोमियल में 1 टर्म्स, बाइनोमियल में 2 टर्म्स और ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स।
अब चेक करें नंबर 1 में कितनी टर्म्स है टोटल 1, तो ये क्या हो गया है MON लिख ले यानी मोनोमियल। यहाँ पे टोटल 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स किस में थी ट्रीनोमियल, आपने लिख लिया TRI। फिर चेक करें 1 2 3 टोटल कितनी टर्म्स है 3, आपने फिर लिख लिया TRI ट्रीनोमियल। कितनी टर्म्स है 1 है कि ये आपके पास आ गया। इसी तरह सेम आपके पास सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, आपने बतानी है कि ये क्या है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लें कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया ट्रीनोमियल। तो सिंपल सा आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट काउंट करना है, तो मोनोमियल बाइनोमियल ट्रीनोमियल। होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, कि हम प्लस कैसे करते हैं। तो होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।